एग्जाम विद अमित लाल 2.0 में आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं। साथियों, आज हम जानेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10 का साथियों मैथ का जो त्रिभुज वाला चैप्टर है साथियों, जो है उस त्रिभुज वाले चैप्टर से हम आप लोगों को कुछ जो है महत्वपूर्ण सवाल बताएंगे जो यूपी बोर्ड क्लास 10 में साथियों परीक्षा में आने वाले प्रश्न है। साथियों, इसी तरीके से मैं आप लोगों को धीरे धीरे क्या करूँगा बताता रहूँगा। आइए साथियों हम देखते हैं। यह साथियों जो मैं सवाल बताने वाला हूँ यह त्रिभुज के क्षेत्रफलों से संबंधित सवाल है। आइए सवाल साथियों देते हैं। और इसमें साथियों जो है दो त्रिभुज दिए रहेंगे और दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल साथियों दिया रहेगा, दो उनकी भुजाएं संगत भुजा दिया रहेगा। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। आइए देखते हैं क्षेत्रफल संबंधित है। इसमें कहेगा साथियों जो है पहले इसका हम थोड़ा सा बता देते हैं उसके विषय में, तब उसके बाद हम इसको सवाल लगाएं। इसमें कहेगा साथियों कि दो त्रिभुज है, मान लेते हैं यह कोई दो त्रिभुज है। यहाँ पर हमने दो त्रिभुज बनने दिया और यह दो त्रिभुज में से क्या करेगा बच्चा जो साथियों जो है यहाँ पर मान लेते हैं ये त्रिभुज ए है, यह त्रिभुज बी है, यह त्रिभुज क्या है, यह त्रिभुज ए बी सी है। और इसका नाम रखते हैं इस त्रिभुज के शीर्ष का पी क्यू और क्या आर, इसका नाम हम इस त्रिभुज का रखते हैं। तो यह पहला त्रिभुज हो गया साथियों और यह क्या हो गया दूसरा त्रिभुज। और जब भी ऐसी सवालें पूछेगा त्रिभुजों का क्षेत्रफल बताइए, तो यहाँ पर जब त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में जाते हैं इसकी भुजाओं का अनुपात दिया रहेगा या भुजा दिया रहेगा या त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया रहेगा या किसी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया रहेगा, दूसरे का पूछेगा। इसमें चार कंडीशन होगी, चार कंडीशन में से आप लोगों को तीन कंडीशन दी रहेगी और एक कंडीशन आपको क्या पता करना है। और इसके बाद साथियों जो है इसमें जो है जो त्रिभुज है त्रिभुज की ऊंचाई भी दिया रहेगा और यहाँ पर भी मान लेते हैं इस त्रिभुज की ऊंचाई क्या है यह। तो इसका साथियों और इस सवाल में बोलेगा कि यह दोनों त्रिभुज क्या समरूप है। आप देखेंगे इसमें सब में बोला है कि त्रिभुज दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज क्या आपस में समरूप है। जब साथियों कोई त्रिभुज समरूप होता है या त्रिभुज का समरूप का क्या होता है साथियों चिन्ह, जब दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उनके जो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है, जैसे बच्चे साथियों हम ले लें त्रिभुज, यहाँ पर इसका नाम लेते हैं ए बी क्या सी। यहाँ लिखते हैं बच्चा त्रिभुज क्या ए बी सी का क्षेत्रफल का साथियों क्या क्षेत्रफल बटे साथियों जो है क्या हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू क्या आर का क्षेत्रफल, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है साथियों संगत भुजाओं के जो है वो संगत भुजाओं का अनुपात जो है उसके वर्ग के क्या होता है बराबर होता है। तो यहाँ पर मान लेते हैं इसकी संगत भुजा यह हो जाएगी और इसकी संगत भुजा यह हो जाएगी और इस वाली भुजा की संगत भुजा यह हो जाएगी साथियों। और ये जो ऊंचाई है इस ऊंचाई की संगत भुजा कौन होगी यह। मान लेते हैं ए डी है तो यहाँ पर ए डी लिख देते हैं, यहाँ पर पी है तो यहाँ पर साथियों लिखते हैं पी एस। तो ए डी का अनुपात साथियों किसके साथ दिखाएंगे पी एस के साथ दिखाएंगे और ए बी का अनुपात दिखाएंगे साथियों क्या पी क्यू के साथ दिखाएंगे और बी सी का दिखाएंगे साथियों क्या क्यू आर के साथ दिखाएंगे और ए सी का अनुपात दिखाएंगे पी आर के साथियों दिखाएंगे। तो त्रिभुजों के दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होता है उनकी संगत भुजा के वर्ग के क्या होता है अनुपात के बराबर होता है। तो साथियों यहाँ पर संगत भुजा क्या होते हैं ए बी लिया है हमने तो ए बी अपान साथियों क्या हो गया जाएगा यहाँ पे ए बी अपान हो जाएगा पी क्यू इसका साथियों क्या स्क्वायर, या तो यह लिख दे या तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं साथियों बी सी हो गया आपका बी सी अपान साथियों क्या क्यू आर ले लें, क्यू आर का साथियों क्या होल स्क्वायर कर दें। या तो हम साथियों यहाँ पे लिख सकते हैं जो है ए सी अपान साथियों क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर जो है पी आर भी लिख सकते हैं, पी आर का क्या स्क्वायर जो है बराबर साथियों जो है इसके आगे बराबर साथियों होगा यहाँ पर बराबर कर सकते हैं ए डी अपान साथियों क्या जो है आपका पी एस, इसका साथियों क्या होल स्क्वायर। इस तरीके से हम क्या करेंगे इस सूत्र को अप्लाई करके हम क्या करेंगे सवालों को लगाएंगे। आइए साथियों हम देखते हैं क्या है हमारा, क्या बोला कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो साथियों दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा उनकी संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के क्या होगा बराबर। यही रूल साथियों क्या होगा हमारा चलेगा। अब हम इसी रूल पर सवाल क्या करेंगे लगाएंगे। आइए साथियों हम देखते हैं जो हमारा पहला सवाल क्या है। साथियों कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी दिया है साथियों, आपका दिया है त्रिभुज ए बी क्या सी दिया हुआ है। यहाँ पर हम त्रिभुज ए बी सी बना देते हैं साथियों। यहाँ पर त्रिभुज बना दिया हमने क्या जो है साथियों त्रिभुज एक बना दिया ए बना दिया बी और क्या सी, त्रिभुज ए बी सी हो गया। और एक त्रिभुज है उसके शीर्षों का नाम रखते हैं हम क्या पी क्यू और क्या आर रख देते हैं। यहाँ पर बोला है त्रिभुज ए बी सी है एक और एक त्रिभुज क्या है पी क्यू आर है। अब बोला है कि समरूप त्रिभुज है साथियों, ये दोनों त्रिभुज क्या है समरूप है साथियों। जब समरूप रहता है तो उसकी दो कंडीशन होती है, जो दो कंडीशन अगर कोई चीज़ फॉलो कर दिया तो वह क्या करेगा समरूप कहलाएगा। या तो जो है उसके दो कोण बराबर कर दें या दोनों त्रिभुजों के जो है दो कोण बराबर या तो दो भुजा बराबर कर दें या एक कोण एक भुजा बराबर करें साथियों। तो इस तरीके का कंडीशन अगर कोई दो त्रिभुज फॉलो कर लेते हैं तो उसे हम क्या
क्या कहेंगे, समरूप त्रिभुज बोलेंगे। तो बोला बच्चा कि जो है इसमें बोला है भुजा जो ए बी है उसका मान 4 सेंटीमीटर है। तो ए बी का मान साथियों कितना है, 4 सेंटीमीटर है। और साथियों इसकी जो संगत भुजा पी क्यू है इसकी 5 सेंटीमीटर, पी क्यू है ये साथियों कितना, 5 सेंटीमीटर कह रहा है। तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज साथियों क्या पी क्यू आर के क्षेत्रफलों का क्या बताना है, अनुपात बताना है। तो क्या साथियों यहाँ पे फार्मूला लगा, इसकी यही संगत भुजा है। तो साथियों जो रूल है वो क्या है कि त्रिभुज की क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उसकी संगत भुजा के वर्ग के अनुपात क्या होता है, बराबर। तो आइए साथियों हम क्या करते हैं, त्रिभुज यहाँ पर हो गया ए बी सी का साथियों क्या क्षेत्रफल बराबर साथियों कितना होगा आपका जो है यहाँ पर बटे अनुपात ले लेते हैं साथियों। यहाँ पर तुम्हारा आपका हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू क्या आर का साथियों क्या क्षेत्रफल बराबर साथियों क्या होगा जो है बराबर यहाँ पर लिखेंगे साथियों जो है क्या हो जाएगा यहाँ पर ए बी अपान साथियों क्या हो जाएगा पी क्यू, ए बी अपान क्या हो जाएगा पी क्यू का होल स्क्वायर। अब साथियों क्या करते हैं यहाँ पर जो है ए बी का मान कितना दिया है साथियों, तो ए बी का मान दिया आपका कितना 4 सेंटीमीटर अपान साथियों जो है पी क्यू का मान कितना दिया है 5 सेंटीमीटर का साथियों क्या होल स्क्वायर। तो साथियों 4 का स्क्वायर कितना होता है आपका, होता है साथियों 16 संबंध बटे साथियों क्या हो जाएगा आपका 16 और 5 का स्क्वायर कितना होगा साथियों 25। तो इसका साथियों जो है जो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर के क्षेत्रफल का अनुपात कितना आ गया साथियों 16 संबंधी कितना आ गया 25। यह साथियों जो है पहले सवाल का क्या हो गया आंसर होगा। इसी तरीके से साथियों दूसरी सवाल है, दूसरी सवाल में साथियों देखते हैं क्या कह रहा है। बोला साथियों दूसरी सवाल में कि दो त्रिभुज हैं, दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं दिया है 4 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर दिया है। तो दो त्रिभुज साथियों हम बना लेते हैं, ये त्रिभुज समरूप है साथियों। इसका नाम रखते हैं साथियों जो है ए बी और क्या सी, और इसका नाम रखते हैं साथियों क्या जो है आपका पी क्यू आर। साथियों ये नाम जो है जल्दी आ जाता है इसलिए इसी को ले लेते हैं। इसमें बोला है कि दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4 संबंधी 9 के अनुपात में है। तो साथियों यहाँ पर मान लेते हैं जो है यह अनुपात दिया है, मान लेते हैं दो भुजा ले लेते हैं साथियों। यहाँ पे बी सी भुजा ले लिया हमने, संबंधित साथियों किसका क्यू आर ले लिया। क्यू आर बराबर कितना दिया है साथियों आपका दिया है 4 संबंधी 9, 4 संबंधी साथियों क्या दिया है 9 दिया है। या तो हम यह भी ले सकते हैं ए सी अपान के हाथ साथियों जो है पी आर ले सकते हैं, या तो हम ले लें ए बी साथियों संबंधी क्या ले लें पी क्यू भी ले सकते हैं। अब यहाँ बोला है कि इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। तो यहाँ पर साथियों क्या लिखते हैं त्रिभुज क्या जो है त्रिभुज ए बी सी का साथियों क्या क्षेत्रफल बटे त्रिभुज क्या हो जाएगा साथियों पी क्यू आर का साथियों क्या हो जाएगा क्षेत्रफल हो गया बराबर क्या हो जाएगा साथियों जो है क्या बोला यहाँ पर जो है उनकी कह रहा है साथियों के दो समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया है। तो साथियों हम मान लेते हैं पहली क्या जो है भुजा साथियों जो है बटे क्या जो है दूसरी भुजा ठीक। इसका क्या हो जाएगा साथियों होल स्क्वायर। तो पहली भुजा यहाँ पे कितनी साथियों बी सी का मान कितना ले लेते हैं बी सी अपान साथियों क्या हो जाएगा क्यू आर, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर साथियों कितना अनुपात दिया इसका 4 संबंधी 4 बटे क्या दिया 9 दिया, इसका क्या साथियों जो है होल स्क्वायर। तो कितना आ गया साथियों 16 संबंधी क्या 81। अगर साथियों जो है दो त्रिभुज समरूप हैं, अगर उनकी संगत भुजाएं जो है का अनुपात 4 संबंधी 9 दिया है तो त्रिभुज के जो क्षेत्रफलों का अनुपात होगा कितना होगा 16 संबंधी साथियों क्या यहाँ पे लिख देते हैं इस तरीके से 16 अपान कितना साथियों जो है 81। तो इसको साथियों हो जाएगा आपका क्या 16 संबंधी क्या जो है साथियों आपका 81, यही होगा क्या अनुपात। आइए साथियों हम तीसरी सवाल देखते हैं। तीसरी सवाल में हमारा क्या कह रहा है, तीसरी सवाल में कह रहा है साथियों जो है दो त्रिभुज समरूप है, नाम लिखा है त्रिभुज ए बी सी है और त्रिभुज पी क्यू आर है समरूप त्रिभुज। यदि ए बी बराबर 1.4 सेंटीमीटर और उसकी संगत भुजा पी क्यू बराबर साथियों दिया है 1.6 सेंटीमीटर, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। सवाल साथियों इसी तरीके से लगेगी, आप लोग साथियों इस सवाल को लगा करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर कितना आएगा। साथियों मैं यह सवाल आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। साथियों अगर नहीं आएगा तो
आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मैं इस सवाल को क्या करूँगा, बता दूंगा। मैं इसका आंसर बता रहा हूँ कि आप लगाएंगे। अगर इसका आंसर साथियों हम चेक करते हैं कितना आता है, तो इसी सवाल पर चेक कर लेते हैं साथियों। तो यहाँ पर कह रहा है कि अगर मान लीजिए ए बी है, ए बी का मान दे दिया 1.4 सेंटीमीटर साथियों, और पी क्यू का मान दिया 1.6 सेंटीमीटर। यह क्या हो गया साथियों, संगत भुजा हो गई। संगत भुजा का अनुपात साथियों क्या हो जाएगा, ये दिया है तो इसका आंसर करेंगे तो 1.4 बटे कितना आ जाएगा साथियों, 1.6। अगर साथियों दाहिनी तरफ से अगर सेम अंक पे दशमलव, तो दशमलव को क्या करते हैं, हटा देते हैं। 14 अपान साथियों क्या आ गया आपका 16। इसको काट देते हैं 2 से, इसका स्क्वायर रहेगा साथियों, इसका क्या रहेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों, 2 से अगर काटेंगे तो 2 सत्ते 14 हो गया, 2 अट्ठे क्या हो गया 16, इसका स्क्वायर। जब इसको साथियों सॉल्व करेंगे तो आएगा साथियों आपका कितना 49 संबंधे क्या 64। जो साथियों इसका जो है अनुपात कितना आ जाएगा, इसका आंसर आएगा साथियों 7 संबंधे कितना आएगा 8। साथियों जो इस सवाल का जो आंसर आएगा कितना आएगा आपका कितना आएगा 7 संबंधे क्या 8। सवाल क्या है साथियों, यदि 2 त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम है त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, समरूप त्रिभुज है, तो समरूप त्रिभुज है यहाँ पे। और बोला इसमें ए बी बराबर 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर। और साथियों जो है यहाँ पर हम ले लेते हैं यहाँ पर पी क्यू बराबर 1.6। साथियों ये मैं तीसरी सवाल बता रहा हूँ, दूसरी सवाल तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता दिया, अब उसके इसी में हम तीसरी सवाल बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका साथियों जो है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा। तो यह साथियों क्या हो जाएगा, मान लेते हैं यह त्रिभुज क्या है, एरिया जो है पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, बेटे साथियों क्या जो है दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हो गई साथियों क्या तीसरी सवाल ही यह हो गई। तो इसका आंसर कितना आएगा 7 संबंधे क्या 8। आइए साथियों हम चौथी सवाल देखते हैं। चौथी सवाल क्या साथियों कह रहा है, 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर स्क्वायर और 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि पहले त्रिभुज की क्षेत्रफल की एक भुजा का वर्ग 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा का वर्ग बताइए। आइए साथियों हम यहाँ पर देख लेते हैं। जो है 2 त्रिभुज हमने बना दिया, जो है यहाँ पर दे दिया साथियों। जो है यहाँ पर साथियों आप त्रिभुज नहीं भी बनाओगे तब भी यहाँ पर क्या होगा, चल जाएगा। कैसे देखते हैं, यहाँ पर क्या है 2 त्रिभुज की समरूप है तो और उसके क्षेत्रफलों का अनुपात। तो मान लेते हैं पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहले त्रिभुज का साथियों क्या क्षेत्रफल बटे साथियों क्या दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, दूसरे त्रिभुज का साथियों क्या क्षेत्रफल बराबर पहली भुजा, पहले त्रिभुज की भुजा, पहले त्रिभुज की साथियों क्या भुजा बटे साथियों क्या हो जाएगा दूसरे त्रिभुज की साथियों क्या भुजा, इसका साथियों क्या स्क्वायर। अब साथियों क्या दिया हुआ है, पहले त्रिभुज का साथियों जो है क्षेत्रफल दिया कितना 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहाँ पर कितना हो जाएगा साथियों जो आपका 16 सेंटीमीटर हो गया, बटे साथियों जो है दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है साथियों, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 24 लिख दो बराबर। साथियों यहाँ पर एक चीज़ देखिए, यहाँ पर जो फसान हो जाती है, यहाँ पर दिक्कतें आ जाती हैं। यहाँ पर बोला कि पहले त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग, पहले त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग मतलब पहले त्रिभुज की भुजा, भुजा का साथियों क्या हुआ, इसको अलग अलग कर लेते हैं, बटे दूसरे त्रिभुज की भुजा, दूसरे त्रिभुज की साथियों क्या भुजा का वर्ग। ठीक है, तो बोला साथियों कि पहले त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग, तो इसको बोलेंगे पहले त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग। बच्चे क्या करेंगे साथियों, यहाँ पर क्या करेंगे, पहले त्रिभुज की भुजा की जगह 12 रख देते हैं, तो यहाँ पर सवाल गलत हो जाएगा। यहाँ पर पूरा बोल दिया कि इस पूरे का जो मान है पूरा कितना दिया 12 दिया, और पूछा दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा का वर्ग बताइए, मतलब इस पूरे का मान आपसे पूछा है। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर क्या ले जाएंगे, सीधा पहले त्रिभुज की भुजा रख देंगे 12 रख देंगे, और यहाँ पर यह वर्ग और उसके साथ में दिया, जबकि यह वर्ग जो है वहाँ पर नहीं लगाएंगे, जो है तो क्या करेंगे वहाँ पर गलत हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों 16 बटे आपका कितना हो गया 24 बराबर कितना आएगा साथियों, यहाँ पर पहले त्रिभुज की भुजा का वर्ग कितना दिया है 12 दिया है, तो 12 बटे साथियों कितना हो जाएगा दूसरे त्रिभुज की भुजा का वर्ग, भुजा का साथियों क्या वर्ग। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर साथियों, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको काटेंगे, अगर 8 से काटेंगे 8 दूनी 16 आ जाएगा, 8 3 से काटेंगे 8 त्रिका कितना आएगा 24। अब इसका साथियों तिर्यक गुणा कर दो, तो क्या आ जाएगा, आप मिलेगा आपका 2 गुणे दूसरे त्रिभुज का जो है दूसरे त्रिभुज की भुजा का वर्ग, भुजा का साथियों क्या वर्ग। यहाँ पर इसको बोल सकते हैं साथियों, या तो हम बोल दें इसको दूसरे त्रिभुज की भुजा का स्क्वायर भी बोल सकते हैं, या दूसरे त्रिभुज की भुजा, इसको अष्टक में क्या इसको पावर 2 या स्क्वायर लगा सकते हैं, या वर्ग बोल देंगे। बराबर क्या आ जाएगा साथियों, यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या जो है
अब यहाँ पर इसका तिरे गुणा कर दिया हमने, तो यहाँ हो जाएगा 12 3 क्या 36, मतलब 12 गुणे साथियों क्या 3 आ जाएगा। अब देखो साथियों यहाँ से कटेगा 2 और यहाँ से काटेंगे कितना आएगा 6, तो कितना आएगा 2 6 आ गया साथियों, काट दिए। तो हमने आगे क्या दूसरे त्रिभुज की साथियों क्या जो है भुजा, दूसरे त्रिभुज की भुजा कितनी आ गई साथियों, जो 36 18 भुजा का वर्ग साथियों, दूसरे त्रिभुज की भुजा का क्या जो है वर्ग कितना आ गया आपको साथियों 36 18 18 आ गया। 18 क्या आएगा साथियों, यहाँ पर वर्ग दिया है तो यहाँ पर हो जाएगा क्या सेंटीमीटर का स्क्वायर जो है, अगर सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा, और साथियों जो है मीटर में रहेगा तो मीटर का यहाँ पर क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। आइए साथियों जो है हम अगला प्रश्न आगे देखते हैं कि हमारा अगला वाले का क्या सवाल है। 4 सवालें हो गई साथियों। इसी तरीके से हम अगली सवालों को लगाएंगे। यहाँ पर साथियों जो उसकी ऊंचाइयों का अनुपात होगा वो अभी क्या होगा, जिस तरह भुजाओं का अनुपात है उसी तरीके से ऊंचाइयों का भी अनुपात होगा। साथियों यह सवाल हो गई 4 तक। और साथियों हम देखते हैं 5वें सवाल। 5वें सवाल में कह रहा है दो त्रिभुज की क्षेत्रफलों का अनुपात 16 संबंधे 25 है, तो त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बताइए। आइए साथियों हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 त्रिभुज बना लेते हैं, यहाँ पर नाम रख लेते हैं जिसका क्या जो है त्रिभुज ए बी सी, और दूसरे त्रिभुज का साथियों क्या नाम रख लेते हैं यहाँ पर त्रिभुज पी क्यू, और साथियों क्या आर, इसका हम नाम रख लेते हैं। अब यहाँ पर यह दोनों त्रिभुज साथियों क्या है समरूप है, और इनके साथियों जो है क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है 16 संबंधे, यहाँ पर साथियों लिख देंगे क्षेत्रफलों का क्या अनुपात 16 संबंधे 25 है। तो मान लेते हैं बच्चे साथियों यहाँ पर त्रिभुज आपका यह 5वीं सवाल है साथियों, त्रिभुज जो है क्या ए बी सी का क्षेत्रफल साथियों बटे क्या त्रिभुज आपका हो जाएगा पी क्यू आर का साथियों क्या क्षेत्रफल बराबर क्या होगा साथियों, यहाँ पर बोला है क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ 16 संबंधे 25, त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बताइए। तो आप इसमें से कोई भी संगत भुजा लीजिए, चाहे ए बी संगत भुजा लीजिए पी क्यू, चाहे बी सी बटे साथियों लीजिए क्या जो है क्यू आर, और ए सी और पी आर लीजिए। तो हम यहाँ पर कोई भी ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं साथियों ए बी, तो ए बी हो जाएगा ए बी अपान साथियों क्या हो जाएगा पी क्यू हो गया साथियों, इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर होल स्क्वायर। अब क्या करते हैं साथियों इसका मान हम रखते हैं, तो त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज साथियों के पी क्यू आर के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया 16 संबंधे 25, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 16 संबंधे साथियों का, संबंधे से मतलब बटे साथियों होगा उसका मतलब बटे होता है, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 16 संबंधे 25 दिया है, त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बताइए। तो हो जाएगा ए बी बटे बच्चे साथियों क्या पी क्यू। साथियों यह जो 2 है अगर इस साइड इस पक्ष में आएगा तो हो जाएगा घाते 1/2, तो हो गया साथियों 16 बटे आपका क्या 25 के घाते क्या 1/2 बराबर होता है ए बी बटे साथियों क्या जो है पी क्यू। ए बी बटे पी क्यू क्या है साथियों संगत भुजा है, यहाँ पूछा संगत भुजाओं का अनुपात बताइए, मतलब ए बी और पी क्यू का अनुपात बताना है। तो साथियों 1/2 का मतलब होता है करड़ी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों जो 16 बटे क्या साथियों जो 25 बराबर कितना आ जाएगा ए बी अपान साथियों क्या जो है पी क्यू। अब क्या करते हैं साथियों 16 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा 4, 4 बटे 25 का वर्गमूल निकालेंगे आएगा 5 बराबर साथियों क्या आ जाएगा ए बी और बटे साथियों क्या पी क्यू। तो इस तरीके से साथियों इसको हमने सॉल्व किया तो हमारा कितना आया जो है ए बी साथियों क्या बटे पी क्यू बराबर साथियों आ गया 4 जो है बटे क्या 5। अब यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं संगत भुजाओं का अनुपात, इस तरीके से लिख सकते हैं ए बी संबंधे साथियों क्या पी क्यू बराबर क्या आ जाएगा साथियों 4 संबंधे क्या जो है 5, इसको हम लिख सकते हैं। तो यह ए बी और साथियों पी क्यू है क्या संगत भुजा है, त्रिभुज की संगत भुजा, त्रिभुज की संगत भुजाएं का अनुपात कितना है साथियों, अनुपात आपका आ गया कितना जो है 4 संबंधे साथियों कितना आ गया 5, 4 संबंधे कितना आ गया साथियों 5 आ गया। आइए साथियों हम अगली सवाल को देखते हैं। यह सवाल दो समरूप त्रिभुजों की ऊंचाइयां क्रमशः 3 सेमी तथा 4 सेमी है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। सवाल नंबर साथियों अगला हम देखते हैं, यह साथियों 5वीं सवाल थी, 6ठी सवाल हम देखते हैं। क्या कह रहा है 2 त्रिभुज ले लेते हैं साथियों, यहाँ पे हमने उसका नाम लिख दिया, त्रिभुज हमने ले लिया जो है ए बी और क्या सी, मान लेते हैं इसकी ऊंचाई जो है साथियों क्या डी है, ठीक। और एक त्रिभुज हमने ले लिया साथियों क्या जो है यहाँ पे पी
क्यू और साथियों क्या ले लिया हमने आर, कुछ भी ले सकते हैं, त्रिभुज का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। और इसकी जो ऊंचाई संगत ऊंचाई ले लेते हैं साथियों, कितनी जो है पी एस ले लेते हैं। तो साथियों इसको मान लेते हैं यह ऊंचाई h1 है और यह साथियों क्या h2 है। और पूछा क्या है साथियों, इसमें जो है पूछा है कि ऊंचाइयाँ दिया हुआ 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो साथियों यहाँ पे लिख लेते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे साथियों क्या जो है त्रिभुज पी क्यू आर का साथियों क्या क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पर जो है उनकी संगत क्या ऊंचाइयों का वर्ग साथियों, जो उनकी संगत ऊंचाइयों के अनुपात का वर्ग। तो यहाँ हो जाएगा साथियों क्या h1 बटे क्या h2 का साथियों क्या होल स्क्वायर। अब साथियों यहाँ पे क्या करते हैं, जो है h1 का मान कितना दिया है यहाँ पे देखते हैं। कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों की ऊंचाइयाँ क्रमशः 3 सेंटीमीटर दिया और 4 सेंटीमीटर दिया है। तो मतलब इसका मान जो दिया है 3 सेंटीमीटर दिया है और इसका मान कितना दिया है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर रख देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर साथियों, अगर रखेंगे तो h1 का मान 3 आ गया, 3 बटे साथियों क्या h2 का मान आ गया 4। इसका क्या करेंगे हम होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा 3 का जो स्क्वायर कितना होता है साथियों 9 और साथियों जो 4 का स्क्वायर कितना होगा, जो 4 का स्क्वायर होगा 16। तो यहाँ पर अनुपात कितना आ गया साथियों आपका, यहाँ पर अनुपात आ गया कितना 9 संबंधित साथियों क्या 16। तो साथियों अगर त्रिभुज की ऊंचाइयों का अनुपात दिया हो, ठीक जो ऊंचाइयों का अनुपात होता है वही उसकी संगत भुजाओं के उसकी अनुपात भी होता है। तो कह रहा है उनके त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया आपका 9 संबंधित क्या 16। आइए साथियों हम अगला वाला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, अगले वाले प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। कह रहा है साथियों दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 5 संबंधी 8 है। यदि पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल 200 वर्ग सेंटीमीटर हो तो दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो यहाँ पर जो पहले सवाल में लगाते गए थे, लगाते वक्त सबसे पहले हम जो चीज़ें दी हैं उसको हम क्या करते हैं लिख लेते हैं। तो साथियों त्रिभुज की यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज की संगत भुजा का अनुपात दिया है, संगत भुजा का साथियों क्या दिया है अनुपात, संगत भुजा का अनुपात दिया है साथियों क्या 5 संबंधी 8। तो 5 संबंधी हम यहाँ पे लिख लिए क्या जो है 8। और क्या दिया है पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है साथियों, पहले त्रिभुज का साथियों क्या जो है क्षेत्रफल। तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया साथियों 200 सेंटीमीटर का स्क्वायर साथियों। और दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, दूसरे त्रिभुज का साथियों क्या क्षेत्रफल आपसे क्या कर रहा है पूछ रहा है। तो यहाँ पर लगा देंगे क्या। अब चलते हैं साथियों जो इसी तरीके से हम यहाँ पर ले लेते हैं, तो सीधा चलते हैं फार्मूले पर। क्या होता है साथियों पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल देखेंगे क्या साथियों, जो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहले त्रिभुज का साथियों क्या क्षेत्रफल बटे साथियों क्या होगा दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, दूसरे त्रिभुज का साथियों क्या क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा साथियों, बराबर हो जाएगा क्या जो है यहाँ पर दिया संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजा का क्या अनुपात साथियों। सो यहाँ पर ले लेते हैं पहली भुजा, पहले त्रिभुज की जो है भुजा, पहले त्रिभुज की भुजा बटे साथियों क्या दूसरे त्रिभुज की साथियों क्या जो है भुजा का साथियों क्या होल स्क्वायर। क्या दिया हुआ साथियों यहाँ पर दिया हुआ जो है अनुपात दिया है, संगत भुजाओं का अनुपात दे दिया, मतलब पहले त्रिभुज की भुजा बटे क्या दूसरे त्रिभुज की भुजा। क्या दिया हुआ अनुपात यहाँ पर साथियों 5 संबंधी 8 दिया है। तो यहाँ पर क्या सब करते हैं 5 संबंधी की जगह साथियों क्या करेंगे बटे 8, इसका साथियों क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो कितना सॉल्व करेंगे 5 का स्क्वायर कितना आएगा साथियों 25 बटे साथियों 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा साथियों 25 संबंधी कितना साथियों 64। अर्थात जब कोई दो त्रिभुज समरूप हैं और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात 5 संबंधी 8 है और उसमें एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 200 सेंटीमीटर का साथियों क्या स्क्वायर। अभी यहाँ पर साथियों इसको मान यहाँ पर रखेंगे, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया कितना 200, तो 200 यहाँ लिखेंगे बटे आपका जो है कितना बटे कर देंगे साथियों क्या दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, दूसरे त्रिभुज का क्या क्षेत्रफल। यहाँ पर हो जाएगा साथियों जो है यहाँ पर करते हैं तो हो जाएगा 200 बटे साथियों क्या दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, दूसरे त्रिभुज का साथियों क्या क्षेत्रफल। 30 साथियों इसको सॉल्व करते हैं, 25 से अगर काटेंगे तो यहाँ पर एक आएगा और इसको काटेंगे तो 25 8 कितना होता है साथियों 200। अब इसका यहाँ पर गुणा कर देते हैं साथियों, 3 गुणा कर देंगे तो आ जाएगा साथियों यहाँ पर आ जाएगा 8 गुणे आपका क्या 64 बराबर साथियों क्या आ जाएगा दूसरे त्रिभुज
का साथियों क्या क्षेत्रफल, इसका गुणा करेंगे उतना आएगा साथियों। तो आप लिखते सीधा लिख देते हैं इसको, दूसरे त्रिभुज का साथियों क्या क्षेत्रफल बराबर कितना आ जाएगा, 8 चौक के साथियों कितना होगा 32, 8 चौक के कितना होगा साथियों 32, 8 छक 48, 3 कितना हो गया 51, 512 साथियों क्या आ जाएगा सेंटीमीटर का क्या ये स्क्वायर, अर्थात दूसरे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा कितना होगा 512 सेंटीमीटर का साथियों क्या होगा स्क्वायर होगा। अब साथियों इसी तरीके से मैं वाली सवाल देखते हैं। अब साथियों यहाँ पर देखते हैं, हम इसको मिटा देते हैं, मिटाने के बाद इस सवाल को हम बताते हैं जो है। देखिए अब साथियों हम यहाँ पे क्या करते हैं जो है, कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज एबीसी समरूप, हम बना लेते हैं साथियों जो 8वां सवाल है। ठीक है, त्रिभुज कह रहा है साथियों यहाँ पर देख लेते हैं हम, पी है और ये क्यू है और साथियों क्या आर है, और एक त्रिभुज कह रहा है साथियों ए बी सी है, ए है बी है और साथियों क्या सी है, ये दोनों त्रिभुज क्या है साथियों समरूप है। और कह रहा है पी एस जो है लंब है क्यू आर पर, क्यू आर है ये, पी एस यहाँ से लंब खींच देते हैं साथियों क्या पी एस हो गया। और बोला साथियों ए डी लंब है बी सी पर, ए डी लंब यहाँ पर किस पर साथियों बी सी पर लंब है साथियों। और कह रहा है पी एस बराबर 4 सेंटीमीटर, पी एस बराबर कितना सेंटीमीटर है 4 सेंटीमीटर है, और ए डी बराबर बोला है 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर साथियों कितना 2 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। आइए साथियों हम क्या करते हैं, यहाँ पर करते क्या है साथियों ए डी का मान दिया हुआ है, ए डी यहाँ पर साथियों क्या बोला हुआ है पी एस का मान दिया है, पी एस का मान साथियों दिया कितना 4 सेंटीमीटर, और ए डी का मान दिया हुआ साथियों आपका ए डी का मान क्या दिया हुआ साथियों ए डी का मान दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। तो यह साथियों क्या इन त्रिभुजों की ऊंचाइयां हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं H1 बराबर कर दें साथियों, इसको क्या कर दें H2 बराबर। तो क्या हो जाएगा साथियों जो त्रिभुज आपका यहाँ पर हो जाएगा त्रिभुज जो है पी क्यू आर साथियों क्या यस त्रिभुज साथियों यहाँ पर हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर का साथियों क्या क्षेत्रफल बटे त्रिभुज क्या हो जाएगा अच्छा त्रिभुज ए बी सी का साथियों का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा साथियों इनकी संगत ऊंचाइयों का वर्ग क्या होता है अनुपात के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा पी एस बटे कितना आ जाएगा साथियों ए डी, पी एस बटे ए डी का क्या होल स्क्वायर। अब बताइए साथियों पी एस का मान कितना है तुम्हारा जो है आपका जो है पी एस का मान कितना है 4 है, यहाँ पर 4 बटे इसका मान कितना है साथियों जो ए डी का मान है 2, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो यहाँ 2 दूनी 4 हो गया साथियों कितना आ गया 2 बटे कितना आ गया 1 आ गया, इसका क्या होल स्क्वायर। अगर 2 का स्क्वायर कितना होता है साथियों 4 बटे कितना 1। अब साथियों 4 बटे 1 मतलब अगर इसको अनुपात में लिखना हो तो क्या लिखेंगे 4 संबंधी क्या 1 लिखेंगे। अर्थात साथियों जो त्रिभुज पी क्यू आर है और त्रिभुज ए बी सी ये समरूप त्रिभुज है, और ए जो पी एस है वो लंब है क्यू आर पर, और ए डी जो है बी एस ए डी क्या है जो है बी सी पर लंब है। पी एस बराबर 4 सेंटीमीटर दिया और ए डी बराबर 2 सेंटीमीटर दिया। तो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा, त्रिभुज पी क्यू आर त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा। तो कितना अनुपात आएगा साथियों सॉल्व करने पर 4 संबंधी 1 आएगा। हेलो बच्चों, आज मैंने जो है 8 सवालें आप लोगों को बता दिया है, जो है क्षेत्रफल से संबंधित त्रिभुजों के क्षेत्रफल से संबंधित मैंने आप लोगों को 8 सवालें बता दिया। साथियों आप लोगों को जो है मैं 8 सवालें उसी टाइप की जो है सवालें 8 सवालें और दे रहा हूँ। साथियों इस सवाल को जो है लगा करके आप लोग कमेंट बॉक्स में साथियों क्या करिएगा उसका आंसर छापिएगा। साथियों मैं सवालों को एक बार बता देता हूँ क्या क्या सवाल कह रहा है। साथियों जो 8 सवाल मैंने बता दिए पिछले साथियों जो है अब जो है 9वीं सवाल 10वीं और इसी तरीके से 16 सवाल 8 सवाल और मैंने आप लोगों को दिया है। पहली सवाल कह रहा है समरूप त्रिभुजों की ऊंचाइयाँ क्रमशः 3 सेमी 4 सेमी है और इसके क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। अगली सवाल साथियों 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 9 सेमी स्क्वायर तथा 36 सेमी स्क्वायर है। यदि पहले त्रिभुज की ऊंचाई 1.2 सेंटीमीटर हो तो साथियों क्या दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई की माप बताइए। तो अगला सवाल है साथियों 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल 64 वर्ग सेमी तथा 81 वर्ग सेमी है तो त्रिभुज की ऊंचाइयों का अनुपात बताइए। अगला साथियों जो है 13वां है, मान लीजिए त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ समरूप है और इनके क्षेत्रफल क्रमशः साथियों 64 सेमी स्क्वायर और 121 सेमी स्क्वायर है। यदि ईएफ बराबर 15.4 सेमी स्क्वायर तो भुजा बीसी ज्ञात कीजिए। अगला साथियों 13वां सवाल क्या है, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर 2 समरूप त्रिभुजों में शीर्ष ए से भुजा बीसी पर डाला गया लंब साथियों कितना आपका 4 सेंटीमीटर है तथा शीर्ष पी से भुजा क्यू आर पर डाला गया लंब कितना है 8 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर के क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। अगला साथियों 14वां सवाल है, 2 समरूप त्रिभुजों की ऊंचाइयां क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। यदि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल साथियों दिया है कितना 12 वर्ग सेंटीमीटर और तो दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगला सवाल है साथियों
अगला 15वां सवाल है, दो समान ऊंचाइयों वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4 संबंधित 3 के अनुपात में है। यदि पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि पहले त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर हो तो दूसरे त्रिभुज का आधार बताइए। अगला सवाल ऐसे दियो, दो समरूप त्रिभुजों में से एक का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेमी है तथा एक भुजा का वर्ग 36 वर्ग सेमी है। यदि दूसरे त्रिभुज का संगत भुजा का वर्ग 24 वर्ग सेमी हो तो दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। साथियों, इस 8 सवाल को लगा करके आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो